बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और हमारे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, तेल, अचार आदि को आप प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें। आठवां है पैदल चलना। हमारे हमें हर दिन 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स पैदल चलना हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह अन्य प्रकार के व्यायाम की तुलना में ये उत्कृष्ट है। हम में से ज्यादातर लोग लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। इस वजह से इसी के लिए आप पैदल चलने से शरीर पर तनाव से राहत मिलती है आपको। चलते समय जो मायने रखना है कि आप कितना फास्ट चल रहे हो, ये नहीं मायने रखता। आप कितने देर तक चलोगे, या 20 मिनट चलोगे या 30 मिनट चलोगे, वो आपको फायदा देता है। ना कि आपको कितने फास्ट फास्ट चल रहे हो, जोर जोर से चलते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप कितने देर तक, 30 मिनट तक या उससे ज्यादा वर्क कर रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। लंबी अवधि बेहतर परिणाम देता है। तो आजकल युवाओं के लिए जिम जाना एक और एक्सरसाइज करना एक फैशन बन गया है। लेकिन 30 साल से कम उम्र के आयुओं के लिए सबसे अच्छा व्यायाम जॉगिंग है, और 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम पैदल चलना है। नेक्स्ट वाला, नींद। नींद अनिवार्य है। रात की अच्छी नींद न केवल शारीरिक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि उसे फिर से जीवंत भी बनाती है। व्यस्त कार्य शेड्यूल या अन्य कारणों से गहरी नींद कई लोगों की पहुंच में से बाहर है। एक आदर्श दिनचर्या है हर रात जल्दी आप सोना और सुबह जल्दी उठना। अनुचित नींद चक्र कई नींद संबंधी विकारों का कारण है। लोग शरीर पर पड़ने वाले बुरे असर को समझे बिना ही आजकल इस समस्या के समाधान के तौर पर नींद की गोलियां उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप न्योता देते हो और भी कुछ रोगों के लिए। व्यक्ति को गहरी नींद लेनी चाहिए, और यदि संभव हो तो अंधेरे में रहना चाहिए। मतलब फिर हमारा रूम जो होता है ना, वो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई जीरो बल्ब भी नहीं होना चाहिए रात में। क्योंकि रात में ही हमारा मेलेटोनिन, जो अंदर मेलेटोनिन होता है ना, वो जागता है। तो मेलेटोनिन नींद के लिए बहुत जरूरी है। रात के सोते समय हमारा शरीर मस्तिष्क में एक अद्भुत जैव रासायनिक रस छोड़ता है, जो बहुत मददगार होता है। इसलिए रात में अच्छी और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। 10वां, हमारा ध्यान। हमारी वर्तमान जीवन शैली में तनाव का स्तर बढ़ गया है आजकल, जो लंबे समय तक जारी रहने पर गंभीर मानसिक तनाव का कारण बनता है। ध्यान ध्यान मन और शरीर को शांत करने के लिए, इन मानसिक परेशानियों को दूर करने का उत्तर है। इसे कोई भी उम्र की परवाह किए बिना हर कोई इसको कर सकता है। ध्यान का अभ्यास से प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और अब अगले, बीमारी के लिए क्या दिनचर्या होना चाहिए। जो लंबे समय क्रॉनिक कोई डिसीज होता है ना, उसको एक डिटॉक्स, एक बार मैंने इसको बताया था। डिटॉक्स का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एनीमा होता है। पेट पेट पैक पेट पैक मतलब गीला पानी को, कपड़े को गीला करके पेट में रखते हैं, तो वमन बस्ती और जल नीति, ये सब है डिटॉक्स के लिए। कम से कम 7 से 21 दिनों के लिए एनीमा का प्रयोग करना चाहिए। दिन में 2 बार केवल। हमारे शरीर का कोलोन जो होता है, हमारा शरीर का सबसे जहरीला हिस्सा है। बृहदान्त को विषहरण करने के लिए एनीमा बहुत अच्छा है। शरीर के तापमान वाले पानी का प्रयोग करें। मतलब हमारे शरीर को कितना ये होता है गर्म, उतना यूज करना चाहिए। गुनगुने से भी थोड़ा सा गर्म पानी। दूसरा, सरल योग आसन या कोई व्यायाम, चलना, प्राणायाम, ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः वायु उपवास, मतलब सुबह जब आप उठते हो, शुरुआत शुरुआत में जागने के बाद 3 घंटे का उपवास से शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 6 घंटे तक करें। फिर हरा जूस पिए। हम अगले एक सप्ताह में हरा जूस कैसे बनाना पत्तों का, वो मैं बताती हूँ। नहीं, पानी पीना है।
नीलम जी म्यूट कीजिए। सॉरी। चौथा, खाना खाना खाने में मेवे और बीजों बीजों से सीड्स जो होता है ना, पंपकिन सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स, ये सब सीड्स होते हैं ना, इस बीजों से सजाए गए सलाद, हरी चटनी, तृप्ति के लिए, आपके तृप्ति के लिए सप्ताह में 3 बार नारियल, वसा और कैल्शियम होते हैं इसमें, और अंकुरित मूंग दाल, इसमें उच्च प्रोटीन होता है। ऐसे खाना खाना चाहिए। शाम को नाश्ते में 4 से 5 बजे के आसपास मौसमी फल, आपके जो आसपास जो भी मौसमी फल होता है ना, उसको खाना चाहिए। मौसमी फल या अंकुरित अनाज या भीगे हुए सूखे मेवे या कोई स्वस्थ संतुलित नाश्ता, जैसे वेजिटेबल सलाद, वैसा खाना चाहिए। इसके अलावा शाम 4 से 5 बजे तक जूस या नारियल पानी या सूखे, आप कोई ड्राई फ्रूट्स ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो रात का खाना लगभग, ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि 6 से 7 घंटे, ज्यादातर 8 8 घंटे अंदर होना चाहिए। 7 घंटे, 7 7 o'clock इज द बेस्ट। सो अपनी पसंद की डिनर रात के खाने के लिए कुछ सुझाव आप अपनाना पड़ेगा। कम वसा वाली सब्जी और अनाज, जवा गेहूं, मतलब ये एक अलग गेहूं है। जवा गेहूं मतलब इसमें हाई फाइबर होता है। साजा, रागी जैसे बहुत अनाज अधिक, जो जिसमें फाइबर निकाला नहीं जाता, वैसा आप खाना खाना चाहिए। रागी जैसे ये सब मिलेट्स है, सो इसमें ज्यादा फाइबर होते हैं। रागी जैसे बहुत साबुत अनाज जो होते हैं ना, साबुत अनाज अधिक खाएं। सो गेहूं, चीनी, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, ऐसे खाने को छोड़ देना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीजें, उससे भी परहेज करें। समुद्री का नमक ही, सैंधव नमक का जो बोलते हैं, उसी को ही खाना चाहिए। रात्रि भोजन के बाद लगभग 9 बजे ध्यान करें। जैसे ऑलरेडी हम 9 बजे से शुरू करते हैं ना। सो प्राकृतिक आहार पर शुरुआती ये सब फॉलो करने के बाद, ये आप 50 दिनों तक, 50 दिनों तक ये आपने ठीक तरह से किया तो, प्राकृतिक आहार पर शुरुआती 50 दिनों के दौरान आपका शरीर काफी हद तक विषार्ण करेगा। मतलब आप डिटॉक्स हो जाओगे। मधुमेह रोगी रोजाना शुगर लेवल चेक कीजिए, वो भी शुगर लेवल मेंटेन होगा, और बीपी लेवल भी मेंटेन होगा, उस पर आप नजर रखें। इस जीवन शैली के लाभ क्या है, आपको खुशी महसूस होगी, आपके चयापचय में सुधार आएगा, त्वचा पर सुधार आएगा, अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, त्वचा की लोच में सुधार आएगा, ध्यान को गहरा करता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और याददाश्त में मदद करता है, सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं में सुधार करता है, एकाग्रता और फोकस में सुधार करता है, और वजन वजन बनाने रखने में, मेंटेन रखने में, आपका वजन ना ही बढ़ना चाहिए ना ही गिरना चाहिए, ऐसे मेंटेन रखता, इसमें मदद करता है। शरीर से अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, और क्योंकि हमने गेहूं, दूध या ऐसे प्रोसेस फूड ये सब उसमें नहीं ऐड किया है ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक आपने ये 50 दिनों तक किया तो आपका शरीर का जो अतिरिक्त चर्बी होता है वो भी हटता है। तो ये सब हो गया जीवन शैली का भाग 2। कल मैंने भाग 1 बताया था, और ये भाग 2 है। और कल रहेगा हमारा दूसरा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज मैं एक आपको मुद्रा बताती हूँ, उसका नाम है वागा मुद्रा। सो वागा मुद्रा को एटलीस्ट हम 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए उसको। सो उसमें उससे क्या होता है, इस वागा मुद्रा करने से हमारे मस्तिष्क में ज्यादा पानी भरता है कभी कभी। इसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन इन ब्रेन बोलते हैं उसको। सो उसको हटाने में, और आपको ड्रीमलेस स्लीप, मतलब आपको कोई स्वप्न नहीं आएगा, आप आराम से नींद में हो जाओगे, गहरी नींद में आप हो जाओगे, और माइंड भी साइलेंट रहेगा, आपका शांत रहेगा आपका मन, इससे आप डीप स्लीप में चले जाओगे। सो इसको कैसे बनाता है वागा मुद्रा को, एक लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड है, इसको वरुण मुद्रा में रख लीजिए आप, वरुण मुद्रा। और ये राइट साइड को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, ध्यान मुद्रा में। दिखाई दे रहा है?
मुझे राइट दाया बाया समझ में नहीं आता। इसको राइट लेफ्ट साइड का वरुण मुद्रा, इसको वरुण मुद्रा बोलते हैं। लेफ्ट साइड में वरुण मुद्रा में आए और ध्यान मुद्रा में राइट साइड को ध्यान मुद्रा में रखें। मैम सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ में आया ये मुद्रा। इसको वागा मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा से क्या होगा मैम? हाँ, अब मैंने बताया ना, जो ब्रेन में हमारे ज्यादा वाटर रिटेंशन हुआ तो ज्यादा वाटर ब्रेन वाटर में होता है, तो ज्यादा वाटर रिटेंशन हुआ तो इसको कम करने में, और स्वप्न नहीं आता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं और मन शांत रहता है हमारा ये मुद्रा करने से। लेकिन 30 मिनट तो एटलीस्ट आपको इसको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड में आप वरुण मुद्रा में ऐसा पकड़ के रात को सोने से पहले कि किसी टाइम भी? रात को सोने से पहले कर सकते, मतलब नींद अच्छा आएगा ना, तो रात को सोने से पहले ही करें। आपका लेफ्ट हैंड में ऐसा कीजिए वरुण मुद्रा, और ये ध्यान मुद्रा। अब ध्यान में ऐसा करके आप थाइस पे, अपने पैरों पर नीचे आपके थाइस पर रखे, जब से आप ध्यान में बैठते हैं ना, दोनों हाथ ऐसा करके आप 20 या 30 मिनट तक करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ मैम, सुमित्रा मैम।